राहुल गांधी को 15 साल खेलने का तक एक्सपीरियंस नहीं है। ये कल राफेल से खेलेगा, ये फिर और किसी से खेलेगा, फिर क्या एसआर से खेलेगा, और 2 महीने जाने दो, फिर राहुल गांधी को मनुस्मृति वगैरह कभी सुनी है कि नहीं पता नहीं होगा। ये जो राहुल बच्चा गांधी वो पुणे में क्या कर रहे थे, वो मनुस्मृति के ऊपर पितृ सत्ता की बात कर रहे थे। हाँ, वो उस पर मैं एक मराठी में फेमस हमारे पोएट थे मंगेश पाडगांवकर, उनकी बहुत फेमस कविता है वैलेंटाइन्स डे के नाम पर मराठी में। व्हॅलेंटाईन प्रेम म्हणजे, हाँ, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं, मराठी में है। तो इनको पूछा पुणे कैसे, तो पुणे म्हणजे प्रेम, तो मुझे वो कविता याद आली, पुणे म्हणजे प्रेम असतं, काँग्रेससाठी जेमतेम असतं, राहुलसाठी आयटेम असतं, आणि मार्केटिंगसाठी गेम असतं। मजाक बना रखा है यार। इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। नहीं नहीं, अर्थ इतना ही है कि पुणे मतलब प्रेम है। अरे पुणे में सबसे फेमस अगर ना मराठी में आप देखोगे तो पुण्यातल्या पाट्या, यानी पुणे में दुकान या घर पर लगाई हुए जो बोर्ड होते हैं, यहां गंदगी मत करना, हम दोपहर को सोते हैं, ऊपर कौन रहता है पूछने के लिए बेल मत दबाना, ऐसी बोर्ड लगे पुणे में, उसको प्रेम बोलते हैं। सामने वाली दुकान 6 महीने पहले बंद हो गई है, वो कब बंद हो गई पूछने के लिए दरवाजे पर बेल नहीं बजाना, ऐसे बोर्ड लगा रखे। एक होटल है फेमस, उस होटल में आप जाओगे, बहुत फेमस है, अच्छा स्वादिष्ट खाना वगैरह होता है, उधर एक बोर्ड लगाया है कि वॉश बेसिन पर जाकर अगर आप हाथ धोना चाहते हो तो ऐसे गंदे गंदे आवाज मत निकालो। ऐसे बोर्ड लगा रखा हुआ पुणे जो है, उसको ये पुणे म्हणजे प्रेम बोलते हैं और बाकी लोग ताली बजाते। तो ये तो पुणे, उसको बेचारे को क्या मतलब, उसको पता थोड़ी था, वो तो लोगों ने कहा, उसको सिखा दिया कि तुम बोल दो पुणे म्हणजे प्रेम, तो वो बोल दिया। ना, उसको तो राहुल गांधी है ये भी पता नहीं है, उसको बीच बीच में याद करना पड़ता है तुम राहुल गांधी हो, फिर उसको याद आ रहे आप एलओपी हो, तब इनको पता चलता है। ये अपने क्या बोलते, महमूद का एक फिल्म का गाना था ना, ख्यालों में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, उस मस्ती में वो घूमते रहते। वो पुलिस उसको प्राइम मिनिस्टर के घर से घसीट कर लेके गया, और ये बोलता है वो कान में बोल रहा था कि ये सरकार हटाओ। अब ये गधा पुलिस थाने में जाकर वो पुलिस के अफसर को बोलता है ये अमित शाह का फोटो क्यों लगाए, वो इंचार्ज है। अरे देश के हर थाने में तेरे नाना परनाना का फोटो लगाया, क्या वो उस पुलिस थाने का इंचार्ज है? जवाहरलाल नेहरू क्या हर पुलिस थाने का नाना है? ये गधे जैसा सवाल पूछेगा और हमारा मीडिया दिखाएगा देखो देखो राहुल गांधी क्या कर रहे। तो इसको पैम्परिंग बोलते हैं, उससे राजनीति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और जो मुझे जितनी जानकारी है, इससे अमित शाह बहुत खुश है, क्योंकि और 2-4 महीने नाटक चलते रहना चाहिए, ये अमित शाह की सोच है। ये गूंज जो कुछ है वो गूंजती रहनी चाहिए अक्टूबर तक, क्योंकि तब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव की तैयारी का टाइम निकल जाता है, फिसल जाता है। तो राहुल गांधी के पूना का जो सक्सेस है, उससे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो अमित शाह है। अब अमित शाह कोई संजय राउत तो है नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी खुशी जाहिर करेगा। राहुल, आपको एक याद दिला दूं कि बिहार का चुनाव था, 1.5 महीना बचा था, और इन्होंने रैली निकाली। उस रैली में बेचारा तेजस्वी यादव भी घसीटते चला गया, और टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ तो सीट बंटवारे के लिए भी टाइम नहीं बचा था। तो यही अगर आज
छात्रों की गूंज से चल रहा है, तो कोई अमित शाह जितना ज्यादा दूसरा कोई खुश नहीं होगा कि ये जितना टाइम बर्बाद करेगा अपोजिशन का उतना अच्छा है। लेकिन वो जो मनुस्मृति की जो आलोचना कर रहे थे जिस समय, वो कह रहे थे, आपको याद होगा, वहां पे मंच पे खड़े हुए कह रहे थे कि साहब ये देखिए, ये इनको स्कार्फ पहनने के लिए इनके मम्मी पापा मना करते हैं, लेकिन बगल में ये कि हिजाब पहने वो पूरी एक मुसलमान लड़की खड़ी हुई थी, उससे कुछ नहीं कह रहे थे। नहीं नहीं, वो आप हम और आप उसके क्लाइंट है ना, हमको इरिटेट करने के लिए बोला है। उसको मालूम है कि इससे नरेंद्र मोदी इरिटेट नहीं होगा, आरएसएस इरिटेट नहीं होगा, लेकिन उसको मालूम है कि जो मोदी को चाहने वाले हैं वो तो इरिटेट हो गए ना। देखो एक बात, मैं कॉलेज में बहुत शरारती पहचाना जाता था, स्कूल में भी बहुत पीटा है मुझे टीचर्स ने। तो छेड़ने का मतलब क्या है मैं जानता हूं। छेड़ने का मतलब ये होता है कि बाकी सारे लोगों को पता चले ना चले, जिसको मैं टॉन्टिंग कर रहा हूं उसको तो समझना चाहिए। तो बात सीधी है ना, छात्रों में मनुस्मृति का क्या मतलब होता है? किसी खुद को राहुल गांधी को पता नहीं, सामने जो लड़की खड़ी है उसको पता नहीं। लेकिन जिनको चमचागिरी करनी है गांधी फैमिली की, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और नाच रहे थे, गा रहे थे, ठीक है। ऐसी इसलिए तो मैं भी सोचता हूं कम से कम अगले 2-3 महीने में 10-12 तो छात्रों की गूंज होनी चाहिए, क्योंकि मैं बीजेपी समर्थक हूं। जितने राहुल गांधी के ऐसे प्रोग्राम होंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। देखो हमें डरा डरा कर क्या क्या किया जाता है कि अरे बीच में आपको योग है वो पतंजलि का बहुत पतंजलि इतना ये हो रहा था, तो अचानक से कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर वगैरह उनके टूथपेस्ट में, आपके टूथपेस्ट में कोयला है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे सालों से कभी इन्होंने ये ऐड नहीं किया। जब पतंजलि नमक और कोयले की बात करने लगा तो ये भी वहां पहुंच गए। तो आपको डराया जाता है, मार्केटिंग के लिए आपको डराया जाता है। देखो एलआईसी क्या है, आप मरने वाले हैं, एक्सीडेंटली मर सकते हैं, इसलिए पैसा बचाओ। अरे किसके लिए बचाओ? मैं तो मर जाऊंगा, फैमिली को कितना मिलना है उससे क्या मतलब है? तो वैसे ही राहुल गांधी आ जाएगा, ये डर अगर राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं तो मोदी के समर्थकों को मैदान में आना पड़ता है। राहुल गांधी जितना गूंज 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 करेगा उतना अच्छा है बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे मोदी, अरे मोदी हटाया जाएगा ये। आपको याद है पिछले 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हो गया था, उसके बाद हम मिले थे जयपुर डायलॉग में, जयपुर को। तब मैंने बोला था कि देखो ये मोदी का बहुमत गया है, इससे ज्यादा दुखी आम जनता है, ये कैसे रिकवर करेगी देखो। क्योंकि एक होता है मोदी जनता का लाडला है ना, क्या करे, ये अपनी माँ का और लिबरल्स का लाडला है, लेकिन आम जनता का, वोटर का लाडला नरेंद्र मोदी है। तो 240 पर लाया मतलब एक थप्पड़ मारी। लेकिन मैंने उधर भी जयपुर के मंच से बोला था कि जब बच्चे को कहीं जोर से लगती है और अस्पताल लेके जाना पड़ता है तो बच्चा रोता नहीं, इतनी माँ बाप रोते हैं। तो राहुल गांधी जो डरा रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा मोदी को मिलेगा। मोदी को रोज और गाली देनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि जितने गाली देंगे लोग उतना मोदी के लिए विक्टिमहुड का फायदा मिलता है। यही, और ये बात आज की नहीं है, आपको बोल दूं 2013 में, यानी मोदी जब रेस में आ गए तब शाहिद सिद्दीकी नाम का एक उर्दू पत्रकार था, वो अलग अलग चैनल पर जाता था, राज्यसभा का कुछ समय के लिए एमपी भी था। वो बार बार उस समय लोगों को रिक्वेस्ट करता था कि भाई इसका नाम लेना बंद करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, आप जितना क्रिटिसाइज करोगे उतना उसको विक्टिमहुड मिलता है, उसके लिए
सहानुभूति, सिंपैथी पैदा हो जाती है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और 12 साल हो गए वो प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है। तो ये समझना जरूरी होता है, पूरा जो लोकतंत्र का वोटिंग का पैटर्न होता है वो एक साइकोलॉजिकल खेल होता है। जिसको लगा है, जिसका खून निकला है, उसके लिए लोगों के मन में सहानुभूति होती है। और मोदी जी सबसे ज्यादा ये जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं।